सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। बीए में पढ़ने वाली रश्मि काफी समय से अपने पापा से स्कूटी की मांग कर रही है, लेकिन पैसों की तंगी है, जिस वजह से उनके पापा भी टाल मटोल कर रहे हैं। एक दिन रश्मि के पापा को उनके कलीग ने बेटी को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिलाने की सलाह दी। कहा कि ये सस्ती भी पड़ती है और पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा। लेकिन जब रश्मि और उसके पापा शोरूम पर पहुंचे तो वहां कोई सस्ती स्कूटी मिली ही नहीं, और तो और इलेक्ट्रिक स्कूटी तो पेट्रोल वाली से भी महंगी निकली। अब रश्मि के पापा को समझ नहीं आ रहा है कि सस्ती स्कूटी गई कहां, या फिर उनके कलीग ने ही तो कहीं उन्हें गलत जानकारी नहीं दे दी। तो दरअसल इसमें गलती न रश्मि के पापा की है और ना ही उनके कलीग की। पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में साल भर के अंदर काफी कुछ उलट पुलट हो गया है। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीकल इंडस्ट्री का पूरा मार्केट सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के आधार पर बना था। फेम 2 नाम की स्कीम के तहत सरकार सस्ते इलेक्ट्रिक टू व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देती थी, लेकिन शर्त यह थी कि भारत में जो भी ई स्कूटर या ई बाइक्स बनेंगी उनमें 50% पुर्जे भारत के बने हुए होने चाहिए, और इसका प्रमाण उन कंपनियों को सरकार को देना होगा। लेकिन कंपनियों ने सरकार की शर्त का पालन नहीं किया। उन्होंने ईवी में आयातित सामानों का इस्तेमाल किया और साथ ही सरकार से सब्सिडी भी ले ली। नतीजा ये रहा कि सरकार ने इन कंपनियों को सब्सिडी देना ही बंद कर दिया, और इसी वजह से अब कुछ ईवी पेट्रोल वाली स्कूटी से भी महंगी हो गई है। सब्सिडी न मिलने का असर स्कूटी की मांग पर भी पड़ा। इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों के लिए उम्मीद से खराब रुझान दिखने लगे। पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में ग्रोथ नहीं दिखी है। दिसंबर और जनवरी के दौरान मासिक बिक्री 65,000 से कम रही, क्योंकि ये वाहन सस्ते होने के कारण ही बिक रहे थे। सब्सिडी लेने के लिए ऐसी कंपनियां आगे आईं जिनके कभी नाम भी नहीं लोगों ने सुने थे, और ना ही ई व्हीकल बनाने के लिए उनके पास कोई बड़ी कैपेसिटी थी। इसलिए बाजार में कीमतें बढ़ते ही टू व्हीलर की मांग भी गिरने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में बने सामान से इन कंपनियों को क्या परहेज है। सरकार की सीधी सी शर्त है, मान लेनी चाहिए थी। लेकिन इस इंडस्ट्री के सामने भी एक चुनौती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब्सिडी की स्कीम वास्तविकता से थोड़ी कटी हुई है। उद्योगों से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जिन उपकरणों के लोकलाइजेशन की बात की गई वो भारतीय बाजार में मिलते ही नहीं है, और अभी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है कि बैटरी और जो तमाम पुर्जे हैं वो भारत में ही बनने लगे। बैटरी जैसी जरूरी चीजों के लिए इन कंपनियों को चीन पर निर्भर रहना होता है। दुनिया भर में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती हैं उसमें से हर 4 में से 3 बैटरियां चीन में बनती हैं। इसलिए कंपनियां चाहकर भी सरकार की लोकलाइजेशन की मांग को पूरा नहीं कर पाई। तो सब्सिडी के आधार पर बना यह मार्केट अब सब्सिडी न मिलने की वजह से लड़खड़ाता दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत में फिलहाल महंगी ईवी स्कूटी को कोई नहीं खरीदना चाहता, इसलिए लागत बढ़ने के बावजूद ये कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं, जिससे इन वाहनों की मांग में जान आ सके। अब जब खबरें आ रही हैं कि सरकार 2024 में इस सब्सिडी योजना को बंद कर सकती है, तो ये देखना होगा कि भारत का ईवी मार्केट कितना फल फूल पाता है। सर जो तेरा चकराए में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। आप बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो रेडियो मनी 9 सुनते रहें। साथ ही साथ मनी 9 का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। मनी 9 की फाइनेंशियल फ्रीडम समिट भी कल से शुरू हो रही है, तो मनी 9 के ऐप पर यह आपको लाइव देखने को मिलेगी। इस समिट में तमाम राजनेताओं से लेकर अर्थ जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं, तो उसे जरूर देखिएगा। अभी मुझे इजाजत दें, चलता हूं। नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।